बता रहे हैं यहाँ पे आंटी गुरु जी के दर्शन पूरा शहर दिखा। हो जाएगा। आंटी अब आप बिल्कुल शांत हो जाओ तो मैं सत्संग शुरू करूँगी। हाँ जी टेलिंग यू वेरी इम्पोर्टेंट सत्संग सुना रहे हैं। मई 2011 को पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला और जब वहाँ का शुरू का सिस्टम देखा, जूते उतारो, अपनी एब्सेंट पर छोड़ो, कुछ ले जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ करो, जो गुरु जी ब्लेसिंग्स आपको देंगे वो नहीं तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। और बिल्कुल चुप रहो। गणेश जी की छोटी सी मंदिर बना हुआ है, गुरु जी की समाधि है, उधर झूला लगा हुआ है, उधर गुरु जी की कुटिया है जहाँ वो मेडिटेशन करते थे। और फिर आके सत्संग हॉल है, ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग है, उधर तालाब है, उधर शेषनाग पे शिव जी बैठे हुए, बिल्कुल साइलेंट। चाहे प्रसाद आएगी, आपने एक ड्रॉप भी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये दवाई है, ये ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, कोई चाय नहीं है। अगर आप नहीं पियोगे तो हम जैसे लोग वहाँ सेवा दे रहे हैं, कभी कोई वो आपकी चाय में जो ड्रॉप रह गई वो आपके सामने ड्यूटी पी जाएगा, वो कहता आपकी ब्लेसिंग मुझे मिल गई, आपकी दवाई अब मुझे मिल गई। मैं कहा वाह भाई वाह, मज़ेदार। जब बैठा था अंदर सत्संग हॉल में तो गुरु जी को देख रहा था, तो गुरु जी को देखते देखते मन में ऐसे विचार पैदा हुए, गुरु जी तेरा मेरा कोई पुराना रिश्ता है, ऐसे मन को कोई भाता नहीं है, कोई ना कोई है आपका मेरा पुराना रिश्ता। वहाँ से भी लंगर प्रसाद खाया, ना जातिवाद ना पूंजीवाद। आप परिवार के साथ गए तो पता नहीं, जरूरी नहीं आप परिवार के साथ ही बैठोगे, वो जहाँ सेवक आपको बैठा देगा वहाँ बैठना पड़ेगा, जिसके साथ भी, चाहे वो गरीब है, चाहे लोअर कास्ट है, चाहे कोई भी है। बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी से जानना शुरू करा। मैं कहा गुरु जी आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, आप कौन है, क्या है, सब चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई। एक सत्संग में गया, वहाँ गुरु जी की बुक मिली डिवाइन लाइट, दूसरी सत्संग में वो बुक पढ़ ली। मैं कहा गुरु जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। दूसरी बुक मिली, तीसरी बुक मिली, चौथी बुक मिली, पांचवी बुक मिली, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सारी बुकों में ये था, ज्योतिका मेहता की बुक में माई स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरु जी, ये और वो, सब में यही था, गुरु जी का ये हुआ, फलाने ने ये तकलीफ गुरु जी ने दूर करी। मैं कही आप मुझे को ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने कर्मिक चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करूँ। आप कहते हो मेरे नाल गले करो, मैं आपसे कैसे गले करूं, मैं ये चाहता हूं। इन किताबों से पढ़ के मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आपसे कैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता हूं। मैं तो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता हूं। फिर मुझे छठी बुक मिली है सत्संग में, गुरुजी माय फादर बाय बेम्बी आंटी। छोटी सी बुक थी, फोटोकॉपी थी बुक की। मैं कहा गुरु ये बुक पढ़ता हूँ। बुक पढ़ते ही मैं तो लौट, समझो मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई, मेरी लॉटरी का टिकट निकल आया। उसमें लिखा हुआ है सारा कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर डे, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कर्मा, हाउ कैन वी डायरेक्टली विद गुरु जी 24/7। उस बुक में लिखा है मैं सब संगतों नाल गल करता हूँ, लेकिन कुछ ही संगत हैं जो मेरी बात को सुन पाते हैं, क्योंकि वो मेरी बताई हुई चीज़ें या तो उनके पास पहुँचती नहीं है, जिनके पास पहुँचती है वो फॉलो नहीं करते। मैं कहा गुरुजी मैं पक्का फॉलो करूँगा। बुक में लिखा है रात के 3 बजे 4 बजे तक डायमंड पीरियड होता है, जिसको अमृत बेला बोला जाता है। 4 से 5 जो होता है गोल्डन पीरियड होता है, गुरुजी ने डिफाइन किया है, और 5 से 6 सिल्वर पीरियड होता है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, नॉट नेसेसरी, इफ़ इट इज़ पॉसिबल रात के 3 बजे मेडिटेशन करो। मैं कहा गुरुजी मेरी विल ऑफ विश पक्की है, मैं 3 बजे मेडिटेशन करूँगा, तो अलार्म लगा के सोऊंगी या आप उठाओगे? खुद उठाएंगे। गुरु जी ने तो मुझे सुनाई नहीं देता था कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं। तो मेरे को, मैं पहले भी अपने दिमाग में फिट करके सोचता था कि मुझे इतने बजे उठना है, तो मेरे दिमाग का अलार्म उठा देता था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में।
दिल्ली हिंदू कॉलेज से मैंने B.Com ऑनर्स किया D4 में। तो ऐसे उठ जाता था, कभी अलार्म लगा के नहीं उठा, तो उठ गया। मेडिटेशन जो गुरु ने बताई, जब गुरु का मंत्र जाप करता है, कभी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, हाथ यहाँ रख के और दोनों अंगूठे टच करके ऐसे बैठना है। हाथ को ढीला छोड़ो, शरीर को सीधा रखो, ऐसे बैठो जब मंत्र जाप करते हो। मेडिटेशन का जो जो तरीका उस किताब में है, मैंने वो तरीका अपनाया, और आप विश्वास करेंगे दूसरे दिन ही मेरी गुरु से बात शुरू हो गई। आवाज़ आई, ओ हेलो बेटे की हाल चाल है थोड़े, मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैं पंजाबी लैंग्वेज उस समय मैं कहा गुरु मेरे को पंजाबी नहीं आती। कहता ओके इंग्लिश और हिंदी आती है। कहता परफेक्ट, इंग्लिश और हिंदी में आई एम परफेक्ट। बोले हेलो बेटा हाउ आर यू। मैं कहा फाइन। मैं कहा हु इज स्पीकिंग। कहता आई एम गुरु जी। विदाउट स्पीकिंग मतलब आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये एक साइंस है जिसको वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, साइंटिस्टों ने रिकॉग्नाइज किया है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं टेलीपैथी, विदाउट स्पीकिंग, आत्मा से आत्मा का कम्युनिकेशन। तो मेरी गुरु से बात शुरू हो गई, और 10 बेटा की दूंगा। मैं कहा जी आपके साथ रह के मैं तो 2 चीज़ें सीखा हूँ, मांगो तो ब्लेसिंग्स मांगो और कल्याण मांगो। कहता मुझे हूँ ये बता कि कल्याण की होता है। मैं कहा कल्याण का मतलब ये होता है कि आप 24/7 मेरे साथ रहोगे या मुझे अपने साथ रखोगे। जब मेरा टाइम पूरा होगा इस संसार में रहने के लिए, आप मुझे अपने साथ ले जाओगे। कहता है कितने ले जाऊंगा। मैं कहा अपने शिवधाम ले जाओगे, अपने घर में। कहता वहाँ की करेगा। कहता जी मैंने यहाँ पे यही सीखा, मैंने आपको पढ़ के कि वहाँ आप रखते हो, वहाँ ना सुख है ना दुख है, आनंद में रहते हैं, सेवा करते हैं आपके लिए स्वार्थ वहाँ पे। मैं कहा जी मैं यही चाहिए मेरे को। तो कहता मुंडा लूट ले मेरे को जितना लूटा जाए। मैं कहा जी आप ज्ञान बांटते हो तो लूटने वाली बात तो है ही, आप लूटेंगे। तो सिलसिला चल रहा था, बुरी से सिलसिला चलता रहा। अभी 25 जनवरी 2019 को मेरा जन्मदिन था। अब सुनिएगा आप क्या है। रात को 24 जनवरी को मेरी वाइफ ने मुझे बर्थडे ब्लेसिंग करी रात को 12 बजे, और फिर मैं और वो सो गए। एज यूजल मैं 2:30 बजे उठ गया रात को, और 3 बजे अपना फ्रेश फ्रूश होकर मेडिटेशन में बैठ गया। 3:15 बजे गुरु की आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर सन। और जब ये आवाज़ आई मैं तो गिलहरी हो गया, रोने लगा। मैं कहा गुरु जी आज तो दिल खुश कर देता, सबसे पहली विश 25 जनवरी को आपने दी है। कहता और क्या मैं ही तो दूंगा, मैं तू मेरा बेटा है, मैं तेनू दूंगा और किसको दूंगा। मैं दिल खुश हो गया। मैं कहा आपका ऑलवेज अनंतम शुक्राना। मैं ये नहीं कहता ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, मैं कहता हूँ ऑलवेज अनंतम शुक्राना। आप में से कोई मेरी फेसबुक देखता होगा शायद, मेरे ख्याल गुरु जी एक दिन में एक पोस्ट डलवाते हैं नॉर्मली, ठीक है जी। अब गुरु जी बोले मुझे आज तेरा जन्मदिन है, मैं तेनू गिफ्ट देना चाहता। तब तक पंजाबी आ गई थी। मैं कहा गुरु जी सानू कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आप ही दे रहे हो। नहीं कुछ मांग ले। मैं कहा जी वही ब्लैसिंग दे दो, कल्याण दे दो। कहता ये तो हो चुका, कुछ और मांग आज। मैं कहा गुरु जी मैंने आपसे कभी नहीं सोचा मैं की मांगूँ आपसे, तो बिन मांगे ही सब कुछ जानते हो, बिन मांगे ही सब कुछ देते हो, तो मैंने सोचा ही नहीं आपसे मांगूँ क्या। भाई आज तो तुझे मांगना पड़ेगा, और मैं जो मांगेगा मैं दूंगा तेरे को, ये मेरी कमिटमेंट है, और मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मैं कहा गुरु जी थोड़ा सा टाइम दो सोचने वास्ते। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि गुरु जी मुझसे पूछे तो मैं क्या मांगूँ। चलो ठीक ओके डन। मैं बैठ गया सोचने में, आपके गुरु जी का ऑर्डर है तो मानना तो पड़ेगा भाई जी। तो मांगूँ क्या। सोचते थे दिमाग में आइडिया आया। अब शंकर जी बड़े ध्यान से सुनना जरा इस बात को। गुरु जी का मैंने कहा हाँ गुरु जी आइडिया आ गया, ये दे दो। कहते दे देता, कुछ नहीं जोती नहीं उनको, क्या आइडिया। कह रहे दे देता। मैं कहा जी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना आपका। मैं फिर अपने मेडिटेशन से उठ गया। अंकल जी जय गुरु जी। और मालिक ये गुरु जी के मंदिर के सेवादार है हमारे। आ जाओ प्रभु। अब सुनिए
फिर मैं उठ के अपने नॉर्मल रूटीन में गार्डन चला गया, आया बाहर बूढ़ बड़ा ब्रेकफास्ट लिया। 9 बजे मैंने ध्यान लगाया कि गुरुजी ने क्या दिया। अब वो आपको बता रहा हूँ कि डेली सुबह 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ 15 मिनट। 24 घंटे में से कौन कौन 15 मिनट गुरुजी को दे सकते हैं, वो आप खड़ा करें। सिर्फ 15 मिनट 24 घंटे में से, सारे दिन की पूजा पाठ के बराबर है। आपने क्या करना है, सुबह जब उठते हो बिस्तरे पे बैठे ही हाथ जोड़ के गणेश जी का जो गुरुजी ने बोला वो ध्यान से सुनना। आंटी जी ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप लोगों के लिए। लाइफ पलट जाएगी, आज इस लाइफ में आप बैठे हो वो बिल्कुल आपकी चेंज हो जाएगी टोटल। आपने बिस्तरे पे ही बैठ के गणेश जी का, गुरु जी का, शिवजी जी का, पार्वती जी का, माता जी का, पिताजी का, और जिनके सास ससुर हैं उनका भी गुरुजी ने स्पेसिफिकली बोला है, तभी अर्जी कबूल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जिनके सास ससुर है उनका, और गुरुजी ने बोला सभी पूजनीय होगा, क्योंकि भगवान के अनंत रूप है और अलग अलग डिवीजन है पूरे काम को संभालने के लिए। तो उन सबका शुक्राना करो कि आपकी वजह से मेरी रात अच्छी बीती। अगर किसी की रात 60% 80% अच्छी बीती है तो गुरु ने कहा गारंटी रख ली रात अच्छी और बेटर बीतेगी, अगर आप पिछली रात का शुक्राना करोगे तो। नंबर 1। नंबर 2, इन सबसे ब्लेसिंग मांगो कि मेरे को ब्लेसिंग दो कि मेरा आज का दिन हर एंगल से बेस्ट गुजरे। करेक्ट? हरी समझ गई? आपने 2 ले ली, उसके बाद धरती को छुओ, पहले पैर रखने से पहले बिस्तरा ऊंचा है तो लेट जाओ, धरती से हाथ से छू के पत्ते लगाओ और फिर पैर रख के। अगर अब क्या करना है, अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी पी लो बैठ के। गुरु ने स्पेशली बोला है खड़े होकर पानी मत पीना, बैठ के पानी पीना। और पानी पीने के बाद आप टॉयलेट जाइए, टॉयलेट करा, मुंह धोया, कुल्ला करा, बस। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, नहाने धोने की जरूरत नहीं है, धूप अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। एक लाल रंग का मैट ले लो, कारपेट, लंबाई चौड़ाई बराबर में बाजार में मिल जाता है, कालका जी कृष्णा मार्केट में 100 रुपए का, जो बाजार में आपको 1000 रुपए का भी नहीं मिलने का। लंबाई चौड़ाई बराबर रेड कलर का कारपेट गुरु जी ने बोला है, और एक चांदी का गिलास, उसमें पीने का पानी भर लो। 2 चीजें रख के ऐसे कमरे में बैठ जाओ जो साइलेंट हो। सुबह आप 6 बजे उठो, चाहे 7 बजे उठो, चाहे 8 बजे उठो, जिसके जैसे डे शेड्यूल है। अगर वो टाइट शेड्यूल है दिन में तो आप 15 मिनट पहले उठ जाओ। करेक्ट? आपको 3 बजे जरूरी नहीं है आपको 3 बजे उठना, सबकी लाइफ है, यही योग है, यही हम तपस्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में चल के। इसमें आप इस तरह से उठिए, कोई 7 बजे उठता है, 6:45 बजे उठ जाओ, कोई 6 बजे उठता है तो 6:45 उठ जाओ। करेक्ट? 15 मिनट पहले। हाँ, कितने बजे? काफी संगत को जाना है, हम एक बारी चालू के शुक्राना कर दें ताकि फिर जिस संगत को निकलना है ना बहुत वेट कर रहे हैं, उसकी टैक्सी वगैरह खड़ी है। अच्छा जी, तो शुक्राना करके फिर आपका ठीक है, छोटा कर दो। हमने सुनना है, हमने सुनना है, नहीं हमने सुनना है बोल, क्योंकि वो शुक्राना लगाना है संगत में, जाने वाली संगत रहती है ना, बच्चों को भी टाइम हो रहा है। हमने सुनना है, मेरा मतलब है थोड़ा शॉर्ट है। तो आपने क्या करना है, हमने सुनना मैट है। लिया, एक साइलेंट कमरे में मैट डाल के चांदी का गिलास आगे रख के बैठ जाइए। इस तरह से बैठिए कि आपका फेस ईस्ट साइड हो।